आई थिंक आध्यात्मिकता अपने आप में एक ऐसा क्षेत्र है जो आपको बहुत ज़्यादा फोकस्ड बनाता है। और जब भी आप करियर की बात करेंगे, एम की बात करेंगे, तो वहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फोकस होने चाहिए अपनी लाइफ को लेकर के। करियर वाइज आई थिंक ये तो हम सब जानते ही हैं कि सब चाहते हैं कि एक स्टेबिलिटी हो, हम अपनी फैमिली को सारा कंफर्ट दे सकें, अपने लिए कंफर्ट ले सकें। ये तो है ही, ये आप सोचते ही हैं, हर बच्चा सोचता है। बट इसके साथ साथ आई थिंक एक चीज़ जो सबको ज़रूरी ऐड करनी चाहिए, और वो आपको आध्यात्मिक व्यक्ति ही उस चीज़ के लिए कहेगा, या जो आध्यात्मिक व्यक्ति होगा वही सोचेगा कि आप जो एम बना रहे हो अपनी लाइफ का, अपने करियर वाइज आप जो चूज़ करना चाहते हो, आपकी एक थॉट ये भी होनी चाहिए कि उससे दूसरे लोगों को क्या हेल्प मिलेगी, रादर देन कि जस्ट मुझे क्या मिलेगा। आध्यात्मिकता आपको एक विज़न देती है कि आपको अपने साथ साथ औरों को भी लेकर के चलना है। अगर आप स्पिरिचुअल व्यक्ति नहीं होंगे, तब जब आप अपना फोकस, आप करियर बनाओगे, तो आप एक थॉट के साथ बनाओगे, मैं और मेरा। लेकिन जब आप स्पिरिचुअल बन जाते हो, तब एम चूज़ करने से पहले, करियर चूज़ करने से पहले आप ये सोचोगे कि मैं मेरा के साथ में मैं लोगों को क्या दे सकता हूँ, या इस समाज ने जो मुझे दिया है। यहाँ जितने भी आप में, हम सबको सोसाइटी ने, समाज ने बहुत कुछ दिया, हमको उसको लौटा के जाना है। किसी भी फॉर्म में दे सकते हो आप। लाइक आप अपना करियर चुन चुके हैं, मेरा भी है। हम दोनों के द्वारा कुछ अच्छी चीज़ समाज को रिटर्न में दी जा रही है, अपने फ़ायदे के साथ साथ। अगर मैं डॉक्टर भी हूँ, मेरा करियर है डॉक्टर, लेकिन उसके साथ मुझे ये ध्यान रखना है कि मेरा एम ये होना है, जब मुझे इस लाइन में जाना है, कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है। अगर मैं पुलिस में हूँ, मैं आर्मी में हूँ, मैं कोई भी फील्ड हो, मैं उससे समाज को थोड़ा थोड़ा दे करके जाऊँ। ये चीज़ अगर आप कोई भी करियर चूज़ करने से पहले अगर आपकी इंटेंशन ये हो जाएगी, तो आई थिंक आपका भविष्य भी अच्छा होगा, और आप बहुत चीज़ों को लेकर के बिखरेंगे भी नहीं, कंफ्यूज भी नहीं होंगे। आज के टाइम को देखते हुए आई नो कंपटीशन बहुत है, आई नो हर जगह बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की चाह है। बट मेरा मानना यह है कि अपने जीवन में ना एक स्थिरता बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब मैं अभी रिसेंटली किसी से बात कर रही थी कल ही, उन्होंने मेरी जर्नी बचपन से देखी है, और मैंने उनको कल ही एक एग्ज़ाम्पल बताया कि एक बहुत बड़े नामी व्यक्ति थे। एक समय था, कहीं एयरपोर्ट में मुझे ऐसे ही मिले थे। हम इकोनॉमी में थे, उनका बिज़नेस क्लास था, तो अलग से वो आए थे। नाम मेंशन नहीं करना चाहूँगी, जस्ट ऐसे ही। तो उनसे जो मेरे साथ थे, मेरे फादर, उन्होंने जस्ट एक कैजुअल इंट्रोडक्शन के लिए कोशिश करी, बट उनका रवैया उतना अच्छा उस समय नहीं था। फिर अब रिसेंटली उनकी तरफ से मैसेज आया, जब आप छड़ जाते हो, उनको शायद पता भी नहीं होगा कि एक टाइम था कि मिलने की कोशिश करी। तो कल ही वो एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही मुझसे कि कभी भी चीज़ों को लेकर के इंस्टेंट हमें रिजल्ट जो चाहिए होता है ना, वो कभी हमें हरा देता है। कि भाई तुरंत की तुरंत आज करें, आज ही सब कुछ चेंज हो जाए, आज ही दुनिया बदल जाए। हर चीज़ आपको धीरे धीरे मिलती है। आपको उस चीज़ में, अगर आप जल्दी से, आज की जो जनरेशन है ना, उसको सक्सेस भी जल्दी चाहिए, इसलिए वो सक्सेस को पचा नहीं पाते, मिल भी जाती है तो भी डाइजेस्ट करते। तो धीरे धीरे अपनी ईमानदारी से अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे, और ये आप रखेंगे कि मुझे एक स्पीड मेंटेन रखनी है अपनी लाइफ में, उस स्पीड से मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, करियर में भी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी। आई थिंक आप चीज़ों को मैनेज आसानी से कर पाएंगे। जस्ट लाइक अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो, 120 पर अगर आप कार लेकर के जाते हो और फिर कोई डिसबैलेंस होता है, तो मेंटेन करना मुश्किल है। पर अगर आप 60, 70, 80 पर जा रहे होगे, तो आप आराम से कर पाओगे। तो स्पीड अपनी लाइफ की धीरे 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 चलते रहो, मेहनत करते रहो, अपनी गोल की ओर आगे बढ़ते